विथ डाइलेक्ट्रिक। तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ऑफ कोर्स इसमें दो प्लेट्स हैं, यू हैव टू प्लेट्स, एंड देन इन दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो है d। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज d। We are inserting a dielectric between the two plates with dielectric constant K and thickness T। तो ये जो मैंने डायलेक्ट्रिक यूज किया है इसका थिकनेस है T। हमने कंप्लीटली जो दो प्लेट्स के बीच में स्पेस है इसको कंप्लीटली डायलेक्ट्रिक से फिल नहीं किया, वो भी करेंगे लेकिन वो एज अ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऐसा समझ लो हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस था d। अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ उस दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, और जो डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया इसका थिकनेस है t और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। बराबर, गुड। तो यहाँ जो डायग्राम 1 है, डायग्राम 1, दिस इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर। दो प्लेट्स के बीच में एयर है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, तो विद डाइलेक्ट्रिक। अब ऑफ कोर्स ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज था और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज था, और ऑफ कोर्स ये प्लेट ग्राउंडेड था और पहला प्लेट इंसुलेटेड था। वो सब वैसा का वैसा है। नाउ बिफोर वी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उससे पहले विदाउट डाइलेक्ट्रिक के इक्वेशन तुमको याद होना चाहिए। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक तीन चीजें तुमको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द कैपेसिटेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज द कैपेसिटेंस? A epsilon 0 by d, right? So the capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric, मतलब with air, is A epsilon 0 by d, right? What is electric field? अभी तो देखा था, अभी देखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, Q upon A epsilon 0, Q upon A epsilon 0, and what will be the potential difference then? E into D, E into D, क्योंकि V क्या बन जाएगा? E into D, तो यह आ जाएगा E into D। यहाँ तक क्लियर? पक्का? ये हमको बाद में लग सकते हैं, लगेंगे कि नहीं बाद में देख लेंगे, लेकिन मे बी वी विल नीड दैट। अब एज अ डिफॉल्ट नोटेशन, जब भी दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं हो, एयर हो, तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे C0, E0 और V0 बोलते हैं। वो डिफॉल्ट नोटेशन है, राइट? पहले केस में मैंने ऐसा नहीं लिखा क्योंकि पहले केस में हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने ही नहीं वाले थे, तो वहाँ पे मुझे नोटेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे पड़ेगी क्योंकि पहले दोनों प्लेट्स के बीच में एयर था और बाद में हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई नोटेशन विल बी चेंज नाउ। तो डिफ़ॉल्ट नोटेशन ऐसा है कि व्हेन यू हैव एयर इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस को तुम C0 लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम E0 लिखोगे और पोटेंशियल डिफरेंस को तुम V0 लिखोगे। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है वो है V0, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाय द वे व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 है, एंड दिस E0 इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइक क्यों लाइक बताता हूँ अब। यहाँ तक क्लियर? नोटेशन क्लियर? व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर without dielectric? C0 equal to A epsilon 0 by D. What is the electric field? E0 equal to Q upon A epsilon 0. And what is potential difference? E0 into D. Very good. अब dielectric insert करने से क्या हुआ? तो थोड़ा सा मैं सिर्फ थोड़ा सा अपने convenience के लिए, for convenience I am just moving it little bit, थोड़ा सा, नॉट मच, मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, दैट इज द रीजन आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, बाकी कोई रीजन नहीं है। अब यू नो, इफ यू रिमेंबर, तुमको अगर याद होगा तो हमने कल रिवाइज किया था और परसों देखा था कि जब आप एक डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। वेरी गुड। तो ये डाइलेक्ट्रिक, चाहे ये पोलार डाइलेक्ट्रिक हो या फिर ये नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक हो,
क्या होगा, पोलराइजेशन। और जब पोलराइजेशन होता है तो इसके एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। तो यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हो गए ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। और बाय द वे ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, ये चार्जेस अलग है। और जो डाइलेक्ट्रिक पे चार्जेस इंड्यूस हुए इसको मैं डिनोट करूंगा QP, क्योंकि दिस आर चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन QP। और यहाँ पे मैं बोलूँगा माइनस QP क्योंकि दिस आर चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन अगेन। यहाँ तक क्लियर। तो जब तुम डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, इसलिए मैंने बोला ये E0 है ना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा बन जाएगा। तो E0 विल बी लाइक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस। नाउ बिकॉज चार्जेस आर सेपरेटेड तो पोलराइजेशन हो गया। तो पोलराइजेशन होने की वजह से एज यू कैन सी इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको हमने पहले E इंटरनल नाम दिया था। अभी मैं इसको सिर्फ नाम चेंज करके EP बोल रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू use this notation because you have to remember this कि this EP is the electric field due to polarization। बाकी कोई रीजन नहीं है, इंटरनल ही है, लेकिन वो क्यों आया, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द चार्जेस। यहाँ तक क्लियर। तो तुमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक को जैसे तुमने इंसर्ट किया तो डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज एक फेस पे आ गया, नेगेटिव चार्ज दूसरे फेस पे आ गया, तो चार्जेस का सेपरेशन हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, दैट इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, उसको बोल दिया EP। और उसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसा था, और अंदर है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इज दिस क्लियर? पक्का पक्का। अब ऐसे कुछ इक्वेशंस हैं जो नोट्स में मैंने दिए हैं, जो तुमको इस डेरिवेशन में काम में नहीं आएंगे, लेकिन तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में आ सकता है। इससे सिर्फ लिख के दे दिया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला? Q/A/0। तो यहाँ भी क्या आएगा? Q/A/0, लेकिन सिर्फ साथ में क्या आएगा? P आएगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पे वो चार्जेस है ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ये तुमको कहीं और एग्जाम्पल में लग सकता है, तो इसे पता होना चाहिए। देन यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर। What is the electric field inside? What is the net electric field inside? Net electric field inside. What is the net electric field inside? E0 minus E0 एक्सटर्नल था और अंदर कौन सा जनरेट हुआ? EP। तो E0 minus EP, E0 minus EP, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड। सो नेट फील्ड inside the dielectric is, ये आ गया। इसको सिर्फ मैं नाम चेंज करके ना E बोल देता हूँ, because I don't want to write down net, तो E बोल दिया। क्लियर? अभी इसको इधर ही रखो, थोड़ा अभी 11th स्टैंडर्ड पे जाते हैं, 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स पे जाते हैं। मेरे पास अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो और एक पॉइंट हो P at a distance r, what is electric field due to this point charge at point P? 1/4πε0 q by, very good, good। अब मेरे पास सेम चार्ज है, लेकिन दिस टाइम चार्ज इज सराउंडेड बाय अ मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। What is the electric field? 1/4πε0 K Q/r²। और मैंने अब भी बोला, जब भी सराउंडिंग एयर हो तो डिफॉल्ट नोटेशन में क्या लिखते हो? E0, करेक्ट। और इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम क्या लिखते हो? E। तो मुझे बताओ E इन टर्म्स ऑफ E0 क्या है? 1/4πε0 Q/r²। ये कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द सराउंडिंग मीडियम वाज एयर, एंड इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम क्या हो गया? E0/K। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K? E0/K, E0/K। पक्का, श्योर। तो याद रखना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज व्हाट? E0/K। E0/K क्यों? व्हाट इज E0?
E0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर वाज एयर, राइट। लेकिन अब तुमने क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक। तो उतने रीजन में, जितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E0 बाय के। ये 11th स्टैंडर्ड से आ रहा है बेसिक्स। अगर एक सिंगल चार्ज के सराउंडिंग में एयर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता 1/4 पाई Epsilon 0 Q बाय R²। लेकिन अगर मैंने उस सिंगल चार्ज के सराउंडिंग में कोई मीडियम रख दिया होता विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता E0 बाय के। तो जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0। फिर तुमने क्या इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक। तो जितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, जितने स्पेस में रीजन में डाइलेक्ट्रिक है उतने ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E0 बाय के, E0 बाय के। लेकिन जितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक है, अभी मैंने बोला व्हाट इज द रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, E0 माइनस EP। तो E0 माइनस EP मतलब क्या हो गया, E0 बाय के। और उसको ही नाम क्या दिया है तुमने, E। अब बोलना मत। तो यहाँ तक क्लियर, इज दैट क्लियर? क्योंकि टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट, तो कंफ्यूजन रहता है। तो मुझे एक बात बताओ, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद कितने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 बाई के और कितने डिस्टेंस तक इट इज E0? कितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बाई के आएगा, T डिस्टेंस। वेरी गुड। बाकी जो जगह है वहां पर डाइलेक्ट्रिक है क्या, नहीं, वहां पे क्या है, एयर। तो उतने रीजन में क्या आएगा, E0। तो कितने डिस्टेंस के लिए E0 आएगा, D माइनस टी। क्यों ऐसा D माइनस टी, ये टोटल डिस्टेंस कितना था, D। इसको इधर सरका लो, ये कितना है, T। तो बचा कितना, D माइनस टी, D माइनस टी। तो क्या फर्क पड़ता है, मैं इसको ऐसा भी रखूंगा तो ये और ये स्पेस मिला के क्या बचेगा, D माइनस टी, बराबर। तो कितने रीजन में एयर है, D माइनस टी डिस्टेंस तक एयर है, उसमें फील्ड को कितना है, E0 है। कितना फील्ड है उसमें, E0। चलो यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, गुड। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन जनरल। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन जनरल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अप टू विच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस अप टू विच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसके अभी दो अलग अलग पार्ट्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक रीजन ऐसा है जहाँ पे कौन है, एयर है, और एक रीजन ऐसा है जहाँ पे कौन है, डाइलेक्ट्रिक है। तो दो टर्म्स आएंगे ना, प्लस जिस रीजन में एयर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस तक एयर है, तो D माइनस टी, बराबर, क्लियर। और जो बचा हुआ डिस्टेंस है, मतलब डाइलेक्ट्रिक, कितना डिस्टेंस है वो, T, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आया, E0 बाय के, बराबर। हाँ, E0 माइनस EP भी लिख सकते हो, लेकिन वी डोंट नीड इट, राइट, क्लियर, पक्का यहाँ तक, श्योर। मैं रिपीट करूंगा लेकिन ध्यान होना जरूरी है। तो V इक्वल टू E0 कॉमन निकाल लिया तो क्या आया, D माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, गुड। हमको क्या चाहिए था, कैपेसिटेंस। क्या चाहिए था, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कैसे डिराइव करोगे, यहाँ तक तो आ गए। हाउ डू यू डिराइव कैपेसिटेंस, Q बाय V। तो कैपेसिटेंस इज Q बाय V, और तुमने V डिराइव कर लिया, E0 D माइनस टी प्लस टी बाय के। लेकिन व्हाट इज E0, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो C इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, हाँ बराबर ना, करेक्ट है, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो ये आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड D माइनस टी प्लस टी बाई के। Q और Q हो गया कैंसिल, तो C इक्वल टू आ गया A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। सो दिस इज द कैपेसिटेंस
इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक विथ कांस्टेंट के। अब आप बोलोगे कैपेसिटेंस कैसे बढ़ गया, क्योंकि हमको कैपेसिटी बढ़ाना था इसलिए तो हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया ना। अभी इमेजिन दोनों प्लेट का डिस्टेंस कितना था, d। मान लो हमने आधे डिस्टेंस में, मतलब d/2 डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया और वो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू थी 5। इमेजिन, तो C क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस D/2 प्लस D/2 इंटू 5। तो कितना हो गया ये, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस D/2 इज D/2 प्लस D/10। तो 10 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, बराबर। गुड, कितना आ गया 6D/10। 10 क्या गया, ऊपर गया, तो C क्या आ गया 10 A एप्सिलॉन 0/D और यहाँ पे 6, तो कितना आ गया 5/3। 5/3 पहले कितना था, A एप्सिलॉन 0/D था, तो पहले कितना था A एप्सिलॉन 0/D, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से पहले कैपेसिटेंस था A एप्सिलॉन 0/D, अभी कितना हो गया 5/3, मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई है। कितने परसेंट से बढ़ी, कैसे करते हो परसेंटेज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। व्हाट इज 5/3 माइनस 1, 2/3, तो 2/3 मतलब 0.666 इंटू 100, तो 66% से वैल्यू बढ़ गई, बराबर। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 66% से इंक्रीज हो गया ओनली बाय इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन हाफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स। तो टोटल डिस्टेंस d था, हमने हाफ डिस्टेंस में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 5, कैपेसिटी 66% बढ़ गई। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, मतलब जिस कैपेसिटर का कैपेसिटी अगर पहले 100 था तो अभी 166.66 हो गया, विदाउट इंक्रीजिंग द प्लेट एरिया, विदाउट डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा पहले टाइम कंफ्यूजन हो सकता है, होना नहीं चाहिए वैसे, इट इज टू सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन जिनका ध्यान नहीं था, क्योंकि सम ऑफ यू स्टिल नॉट पेइंग अटेंशन, सम ऑफ यू आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव टू चेंज योर रूटीन, खाना पीना सोना टाइम चेंज कर लो खुद का। ये ऐसा है कि हमारे पास प्लेट था, उसमें से एक प्लेट इंसुलेटेड है, दूसरा प्लेट ग्राउंडेड है, दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस था d, एक प्लेट पे चार्ज था प्लस क्यू, चार्ज डेंसिटी था सिग्मा, एक पे चार्ज है माइनस क्यू, चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस था v। और जब दोनों प्लेट के बीच में कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब एयर है, जब एयर है तो कैपेसिटी होता है A एप्सिलॉन 0/D, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अभी बताया था मैंने, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 और पोटेंशियल डिफरेंस होता है E0 इंटू D। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि मुझे अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो आई एम लेफ्ट विद टू ऑप्शन, इधर टू डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स और टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। दोनों का ही अपना अपना लिमिटेशन है, आई कैन नॉट कीप ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, सो देयर इज अ लिमिट, एंड ऑल्सो आई कैन नॉट गो ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट, अगेन देयर इज अ लिमिट, बट आई स्टिल वांट टू increase the capacity of the capacitor. So what we do is, to increase the capacity of capacitor, we just insert a dielectric between the two plates of the capacitor with thickness T. So there is a capacitor with dielectric constant K and thickness T. अब इससे क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था E0, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हमने बोला है QP, चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा विच इज माइनस QP। तो यहाँ पे अंदर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया ड्यू टू पोलराइजेशन EP, और ये EP का जनरल फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट इज QP अपॉन A एप्सिलॉन 0। गुड, देन यहाँ पे T डिस्टेंस तक कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 माइनस EP। क्यों, क्योंकि तुमने देखा था कि जब तुम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो या फिर जब तुम एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो कितना कम हो जाता है, E0 माइनस EP, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के बिना E0 था, डाइलेक्ट्रिक के साथ E0 माइनस EP है। तो ये जो फील्ड है ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी को हम लोग 11th स्टैंडर्ड से देख रहे हैं, ये क्या होता है E0/K। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक
इज E0 बाय K। अब जब तक तुमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था तब तक तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस को लिख रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस। बट अभी प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे दो अलग अलग रीजन है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा। तो कैसे निकालोगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस? इट विल बी, जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ पे कितना फील्ड है E0 और कितने डिस्टेंस तक है d माइनस टी तक। जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है वहाँ पे कितना फील्ड है E0 बाई K, कितने डिस्टेंस तक है T डिस्टेंस तक। तो तुमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स मिल गया। यहाँ से तुमने E0 कॉमन निकाल लिया, d माइनस टी प्लस टी बाई के, करेक्ट। और अभी ये सिर्फ शुरुआत है, स्पेशल केसेस बाकी है, तो थिंग्स विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड और हर एक चीज़ तुमको याद रखनी पड़ेगी इन दैट केस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। यू नो व्हाट इज कैपेसिटेंस? इट इज Q बाय V। तो इट इज Q बाय V, लेकिन V क्या है? E0 d माइनस टी प्लस टी बाई के। लेकिन E0 क्या था? E0 था Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। देखा ना अभी तो था d माइनस टी प्लस टी बाई के। Q कैंसिल हो गया तो यह आ गया A एप्सिलॉन 0 अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। हो गया। अब हमको 4 स्पेशल केसेस देखने हैं, तो विल सी 4 स्पेशल केसेस। स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केसेस, उसमें पहला स्पेशल केस, इफ द डाइलेक्ट्रिक fills the space completely, if the dielectric fills the space between the two plates completely, the space between the two plates completely, तो मेरे पास जो कैपेसिटर था एयर कैपेसिटर, बाय द वे इसके बाद से अगर दो प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं होगा, मतलब एयर होगा, तो इसके आगे से हम उसको बोलेंगे एयर कैपेसिटर। क्या बोलेंगे उसको? एयर कैपेसिटर। तो अगर हमारे पास एक एयर कैपेसिटर है और अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कंप्लीटली कर रहे हैं। पहले हमने कंप्लीटली नहीं किया था, पहले हमने लिया था T विच इज़ लेस देन D। इस केस में हम लोग लेने वाले हैं T विच इज इक्वल टू D, मतलब डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज सेम। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। T के यहाँ पे क्या लिखोगे? D। तो यह आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस D प्लस D बाई K। D हो गया कैंसिल, K गया ऊपर, तो C इक्वल टू K A एप्सिलॉन 0 बाई D। ये क्या था? क्या था ये? कैपेसिटेंस था इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो K इंटू C0। मतलब अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका एयर के साथ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरड का है, 5 माइक्रोफैरड, और अगर मैंने दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया विथ कांस्टेंट ऑफ 5, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15 माइक्रोफैरड। 5 गुना, 5 टाइम्स उसका कैपेसिटी बढ़ गया। 5 टाइम्स बढ़ना मतलब 500% होना, राइट, ओनली बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स। बाकी हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक क्लियर? तो ये था पहला केस। दूसरा स्पेशल केस है व्हेन यू इंसर्ट मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे थोड़े चीज़ें कंफ्यूज होगी, इस पे जेई और नीट में बहुत क्वेश्चन आए, सीईटी में भी आए, लेकिन जेई नीट में स्पेसिफिकली बहुत क्वेश्चन आए और समझ में नहीं आया कि क्या सीरीज क्या पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। तो नंबर 2, अभी मैं लिखने कुछ नहीं वाला, नंबर 2 से मैं बता दूंगा, डायग्रामेटिकली बता दूंगा। हमारे पास था एक प्लेट, ये था कैपेसिटर का दूसरा प्लेट। यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को तुम बोलते हो D। और अब क्या किया हमने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जिसका थिकनेस है T1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। फिर हमने दूसरा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जिसका थिकनेस है T2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। हमने फिर तीसरा इंट्रोड्यूस किया, चौथा इंट्रोड्यूस किया, ऐसे n नंबर ऑफ
डायलैक्ट्रिक्स एक एक करते हम लोग इंट्रोड्यूस करते गए। ये nth नंबर का है। ओके, तो रिमेंबर हाउ टू आइडेंटिफाई सीरीज एंड पैरेलल बताता हूं मैं, ध्यान दो तो बहुत काम में आएगा। ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इफ यू पे अटेंशन। कंडीशंस है, ये पहला डायलैक्ट्रिक मीडियम था विद कांस्टेंट K1, ये दूसरा था विद कांस्टेंट K2, दिस इज Kn। इस पहले का थिकनेस था T1, इसका थिकनेस था T2, इसका थिकनेस है Tn। व्हाट डू यू नोटिस? व्हाट डू यू नोटिस? यहाँ पे दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है ना कैपेसिटेंस में, एक है एरिया ऑफ द प्लेट और एक है डिस्टेंस d बिटवीन द प्लेट्स। What is same for all of them and what is not same for all of them? Area of the plate is same. And जब तुम डिवीजन डिस्टेंस पे करते हो, मतलब टोटल डिस्टेंस d में T1 डिस्टेंस तक एक डायलैक्ट्रिक, T2 डिस्टेंस तक दूसरा डायलैक्ट्रिक, तो वो जाता है सीरीज में। किस में आता है? तो जब A सेम हो, एरिया इज सेम बट थिकनेसेस आर डिफरेंट, तो देन ऑल ऑफ दिस गो इन सीरीज। मतलब ये तुम्हारा बन जाएगा पहला कैपेसिटर विद कैपेसिटी ऑफ C1, ये बन जाएगा दूसरा विद कैपेसिटी ऑफ C2, ये बन जाएगा N विद कैपेसिटी ऑफ Cn, और ऑल दिस आर इन सीरीज। तो C1, C2, C3, C4 दे आर इन सीरीज। किसमें? ये सीरीज में है। किसमें? ये सीरीज में। तो दिस इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विद डायलैक्ट्रिक्स। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका भी रीजन था, मैं बताता हूँ। ये प्लेट क्या था? पॉजिटिव। ये क्या था? नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट ने किसको अट्रैक्ट किया था? नेगेटिव चार्जेस को। इसने किसको किया? पॉजिटिव को। इस पॉजिटिव ने किसको किया? नेगेटिव को। इस नेगेटिव ने किसको किया? यहाँ पे पॉजिटिव को। यू सी, ये एक कैपेसिटर जैसा बन गया, क्योंकि कैपेसिटर में तो ऐसे ही होता है ना, अपोजिट सर्फेसेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो दिस बिकम्स लाइक फर्स्ट कैपेसिटर, दिस बिकम्स लाइक सेकंड कैपेसिटर, दिस बिकम्स लाइक nth कैपेसिटर, एंड दे आर हाउ दे आर कनेक्टेड। डू यू रिमेंबर? मैंने बोला था कि छोटे छोटे चीज़ें मैं बताता हूँ तब ध्यान नहीं होता, बोरिंग लगता है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हाउ डू यू डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स? व्हेन सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड प्लेट एंड सो ऑन, देन द कॉम्बिनेशन इज। तो वही तो हो रहा है। लुक, C1 का दूसरा प्लेट C2 के पहले प्लेट के साथ कनेक्टेड जैसा दिख रहा है, तो क्या हो गया? सीरीज हो गया। सेकेंड का सेकेंड प्लेट थर्ड के पहले के साथ, तो क्या हो गया? सीरीज हो गया। तो दिस इज लाइक अ सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सिंस इट इज लाइक अ सीरीज कॉम्बिनेशन, यू विल हैव इक्विवेलेंट एज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn। अब ये C1, C2, Cn कैसे फाइंड करोगे? अभी तो देखा था हमने, क्या देखा था? व्हाट इज C? K A epsilon 0 by D। तो C1 में लिख सकता हूँ क्या? K1 A epsilon 0 by D1 के पे क्या लिखूंगा मैं? T1, क्योंकि ये जो K1 डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल है वो कितने डिस्टेंस तक है? T1 तक। तो C2 क्या लिखेंगे? K2 A epsilon 0 by T2। वैसे ही Cn क्या लिखेंगे? Kn A epsilon 0 by Tn। और ये सारे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2 you have 1/C equivalent equal to 1/C1। 1/C1 मतलब क्या लिखेंगे? ऊपर क्या आ जाएगा? T1, नीचे क्या आ जाएगा? K1 A epsilon 0 प्लस T2 अपॉन K2 A epsilon 0 प्लस Tn अपॉन Kn A epsilon 0। इसमें से क्या कॉमन निकलने वाला है? A epsilon 0 डिनोमिनेटर में से, बराबर क्या बचेगा? T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस Tn/Kn। हो गया? गुड। अब कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि जितने भी डायलैक्ट्रिक्स तुमने इंसर्ट किए सबका थिकनेस सेम था। वो कब होगा? एक बात बताओ, अगर दो प्लेट का डिस्टेंस दी है, मैंने दो ही डायलैक्ट्रिक यूज की और दोनों का थिकनेस सेम, तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ईच ऑफ देम? हाँ, वैल्यू। दोनों प्लेट का डिस्टेंस दी था, इन दोनों प्लेट्स के बीच में दो डायलैक्ट्रिक है जो दोनों प्लेट्स के स्पेस को कंप्लीटली फिल कर रहे हैं और थिकनेस सेम है D/2।
3 होंगे तो, d/3 4 होंगे तो, 5 होंगे तो, n होंगे तो। हाँ, तो अगर ऐसा हुआ कि T1, T2, T3, Tn इन सबका थिकनेस सेम हुआ तो वो क्या आएगा, d/n। तो उन सारे केसेस में T1, T2, T3, Tn की वैल्यू क्या आ जाएगी, d/n। तो ये T1, T2, T3 भी क्या आ जाएंगे, कॉमन। तो क्या बन जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू d/n हो जाएगा कॉमन, A0 क्या रह जाएगा, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 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 1/kn हो गया। और अगर सारे डायलेक्ट्रिक्स का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सेम हुआ तो, ज्यादा मन तक चेष्टा करने, पता ना चेष्टा, आई एम किडिंग। अगर तुम सारे डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम रखे तो एक ही मटेरियल है, वो तो तुमने करके रखा ना, Ka/d। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं एक सारे मटेरियल्स का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम रख रहा हूँ, व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स कि सारे स्पेस में एक ही मटेरियल है, वो तो तुमने ऑलरेडी देखा, वो क्या था, Ka/d। गुड। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। अगर तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस पार्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए, और वी विल सॉल्व क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आपको दे देंगे, कैसे देंगे बताता हूँ आगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देन कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, एंड व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो ये हो गया आपका सीरीज इक्विवेलेंट निकाल लिया आपने। तो जब डिस्टेंस पे डिवीजन होता है तो कैपेसिटर्स गो इन सीरीज, जब एरिया पे होता है तो दे गो इन पैरेलल। मतलब जब सारे डायलेक्ट्रिक का एरिया सेम हो, थिकनेस अलग अलग हो तो सीरीज, जब सारे डायलेक्ट्रिक का डिस्टेंस सेम हो लेकिन एरिया अलग अलग हो तो पैरेलल। तो ये तीसरा आ गया, थर्ड टाइप, तीसरा स्पेशल केस। तो इन दैट केस व्हाट यू विल हैव इज, तो आपके पास ऐसा रहेगा, यू हैव 2 प्लेट्स, what you will do in this case is something like that. So you have a dielectric which is kept like that, you have another dielectric, then you have another dielectric, and ऐसा कर करके you have n dielectrics, they are in parallel। तो पहले का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरे का है K2, इसका है Kn, इसका प्लेट एरिया है A1, इसका प्लेट एरिया है A2, इसका प्लेट एरिया है An, और D सबके लिए सेम है। तो दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस केस में इक्विवेलेंट आपका आएगा C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn, क्योंकि पैरेलल में हमने ऑलरेडी देखा, इट इज जस्ट द एडिशन ऑफ ऑल द कैपेसिटेंसेस। तो व्हाट इज C1, अभी देखा था हमने, K1 A/0/T1 ऐसा लिखा था हमने पहले, क्योंकि यहाँ पे T1, T2, T3 सेम नहीं था, A सेम था। अब इस केस में A सेम है क्या, नहीं, तो क्या लिखोगे A1 और नीचे क्या लिखोगे D। C2 क्या आएगा, K2 A/0/D। Cn क्या आएगा, Kn A/0/D। ओके, तो ये सारे के सारे इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देयरफॉर यू हैव C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 आ गया आपके पास K1 A1 ε0 अपॉन D प्लस K2 A2 ε0/D प्लस 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 Kn An ε0/D। क्या कॉमन निकलेगा, ε0/D, क्या बचेगा, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस 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 Kn An। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर, डन। इसमें भी एक स्पेशल केस बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सारे प्लेट्स एरिया सेम हो गए तो फिर वही क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया बाय n, क्योंकि अगर 2 प्लेट्स होते दोनों का एरिया सेम होता तो A/2 A/2, 3 होता तो A/3 A/3, 4 होता तो A/4 A/4, n है तो A/n। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू ε0/D
A1 A2 A3 सारे क्या है A बाय N है, तो अंदर क्या बचा K1 प्लस K2 प्लस Kn। यह आ गया आपका थर्ड स्पेशल केस हो गया। अब लास्ट स्पेशल केस इज कि इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, इस पे अभी रिसेंटली इसी साल JEE मेंस में क्वेश्चन आया था, अभी रिसेंटली। Instead of inserting dielectric between the two plates, if you insert a conductor, so if the space between the two plates is filled with a conductor, अभी आपको पता होना चाहिए कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। डन, ये पता है तो हो गया डन। तो यू नो व्हाट हैपेंस इन दैट केस। कंप्लीटली नहीं भी फिल किया ना अगर, तो कंप्लीटली मत बोलो। तो इफ द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स इज फिल्ड, ठीक है, कंप्लीट लिखा भी नहीं मैंने, वेरी गुड, इज फिल्ड विद द कंडक्टर, और जो कंडक्टर उसका थिकनेस T है, तो यू नो व्हाट वाज C, A epsilon 0 by D minus T plus T by K, और कंडक्टर के लिए K की वैल्यू क्या होती है A epsilon 0 D minus T by infinity, what is T by infinity 0, तो क्या हो गया A epsilon 0 upon D minus T, ये आ गया आपका कैपेसिटेंस when you have a conductor between the two plates। completely filled मत बोलना, अगर वो बोल दिया तो T इक्वल टू D हो गया, अगर वो हो गया तो C क्या आ गया A epsilon 0 by 0, क्या हो गया इंफिनिटी। क्योंकि अगर दो प्लेट्स जो कंडक्टर थे उसके बीच में भी पूरा कंडक्टर भर दिया तो एक ही कंडक्टर बन गया। प्लेट 1 वाज अ कंडक्टर, प्लेट 2 वाज अ कंडक्टर, अंदर भी पूरा कंडक्टर, तो पहला कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, बीच का कंडक्टर सब ज्वाइंट हो गया तो सिंगल कंडक्टर बन गया वो, तो वैसा नहीं चलता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा है, तो दिस इज व्हाट यू विल हैव। ध्यान में क्लियर, पक्का। तो अभी अगला टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट मैं बाद में लूँगा, मैं पहले कनेक्टेड टॉपिक कवर कर लेंगे। अनदर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, क्योंकि दिस इज कनेक्टेड टॉपिक, तो कनेक्टेड टॉपिक पहले कर लो फिर देखते हैं। Energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor.